0. कल रेडियस, हाँ रेडियस फाइंड की थी 0.529 इंटू 10⁻⁻10 एन स्क्वायर अपॉन जेड, जिसको अपन रेडियस की बात करेंगे तो एंगेज वो मीटर में थी, एंगेस्ट्रॉम में लोगे तो कितनी हो जाएगी वो 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, वो था रेडियस। अब बात करेंगे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा अपने पास, रेंज कहां से कहां तक, ये रही वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth, हाँ वो nth ऑर्बिट लिख दो ना, वही तो है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ H एटम। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, और डायग्राम वही बनेगा कल के जैसा ही। तो जल्दी से कंप्लीट करें, आज चैप्टर ही खत्म करवा के ही। Rn, ये Vn इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, मैंने बोला था, क्या बोला था कल, डेरिवेशन करना है, क्या निकालना है अभी, वेलोसिटी। तो किसकी टर्म में लें पोस्टुलेट को, रेडियस की टर्म में, आंसर अपने आप आ जाएगा। बाय फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, बाय फर्स्ट पोस्टुलेट, क्या था फर्स्ट, mv स्क्वायर इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन आर के जेडी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एन तो ऑर्बिट है तो। ठीक है, किसकी फॉर्म में लेंगे, क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी, तो किसकी फॉर्म में लें, रेडियस की फॉर्म में, जस्ट अपोजिट लेके चले, आंसर जल्दी आ जाएगा। ये कट, तो आर एन इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी एन स्क्वायर, यही आया। बाय सेकंड पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट क्या था, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये एन, तो यहां से आर एन इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई एम वी एन, ये आया। दोनों इक्वेशन को इक्वल पुट कर दें बाई इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, दोनों को इक्वल कर दोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, बाई इक्वेशन 1 और 2, तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी एन स्क्वायर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई एम वी एन, यही है। तो किसकी वैल्यू कितनी कितनी हो गई, ये कट एक एम से एम कट। ठीक है, तो ये एक ही बचा, एक को इधर ट्रांसफर कर दो, वी एन इक्वल्स टू के जेडी स्क्वायर अपॉन एन एच, इधर गया 2 पाई, इधर ट्रांसफर कर दो। कोई डाउट, के की वैल्यू पुट कर दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू 2 पाई ई स्क्वायर जेड अपॉन एन एच 2 टाइम्स वी एन इक्वल्स टू ई स्क्वायर जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच एन, यही आया। सबकी वैल्यू आपको याद है, सबकी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.16 इंटू 10⁻⁶ एन स्क्वायर जेड अपॉन एन। ठीक है, सबकी वैल्यू कल लिखाई थी मैंने, बार बार वैल्यू नहीं लिखाऊंगा, वैल्यू नहीं लिखा रहा हूँ, आंसर लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच जेड एन। इन सब की वैल्यू रख दोगे ना, तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास वी एन 2.16 इंटू 10⁻⁶ एंड जेड अपॉन एन, जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट
वेलोसिटी आ चुकी है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, फॉर हाइड्रोजन एटम जेड कितना होगा 1, तो वी एन इक्वल्स टू 2.16 इंटू 10⁻6 बाई एन, और वही कल वाले की तरह V1 रेशो V2 रेशो V3 ऐसे लोगे तो कितना आएगा 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, उस फॉर्म में रेशो आ जाएगा। जल्दी से लिख लें, फिर टॉपिक डालें नेक्स्ट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जल्दी से निकाल लें, ये लिख लिया, रफ कर दें बेटा, इधर से रफ कर दूं मैं, ऑनलाइन ऑनलाइन जल्दी बोलो। यस यस यस, तो ये रफ किया। लिखो टॉपिक, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, वेलोसिटी की जगह एनर्जी। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो एक चीज ध्यान रखनी है बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट्स में मूव करेगा तो उसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दोनों एनर्जी होती है। तो एक लाइन लिख लें, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द सर्कुलर ऑर्बिट, व्हेन इलेक्ट्रॉन revolving in the circular orbit, circular orbit, then electron has both energy, both का मतलब kinetic and potential, then electron have both energy, both energy, both kinetic, ऐसे लिख लो, kinetic and potential energy। तो दोनों वैल्यू को निकालेंगे, सम करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, टी का मतलब टोटल एनर्जी किस किस के इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब दोनों निकाल के पुट करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला होगा, इधर ध्यान दे बेटा, बात मत कर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, हाफ mv स्क्वायर इन nth ऑर्बिट। तो यहाँ से इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर दो फटाफट, हाफ mv स्क्वायर को पोस्टुलेट, भाई बोर की बात कर रहे हैं तो बोर ने किससे रिलेटेड बात की थी, पोस्टुलेट से रिलेटेड। तो फर्स्ट कौन सा पोस्टुलेट लें भाई, फर्स्ट पोस्टुलेट, भाई फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था, mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू के जे डी स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, यही था, यही था ना फर्स्ट पोस्टुलेट। तो यहाँ से ये r से r कट गया तो mv स्क्वायर बचा, तो mv स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, रख दे मोबाइल को, mv स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, यहाँ पे n लगा देना, केवल n तो ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। तो mv स्क्वायर पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2 करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, पुट इन इक्वेशन 2, तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ,
ये था एम वी स्क्वायर, इस एम वी स्क्वायर की वैल्यू पूरी की पूरी ही पुट कर रहा हूं, कंप्लीट वैल्यू यही आया के जे डी स्क्वायर अपॉन आर एन। ये आ गई अपने पास काइनेटिक एनर्जी के जे डी स्क्वायर अपॉन 2 RN। अब क्या फाइंड करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। इक्वेशन नंबर 3, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? बोलो। पोटेंशियल एनर्जी के जे डी स्क्वायर अपॉन आर। हाँ, अरे अभी थोड़ी देर पहले नहीं, मतलब इसमें जो भी था इससे पहले वाले पेज में पोटेंशियल में पढ़ाई है मैंने। क्या होता है फॉर्मूला? के Q1 Q2 अपॉन आर। तो यहाँ पे के तो कांस्टेंट, Q1 कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के लिए जेड ई, मूव कौन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। डिस्टेंस कितनी? यही होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो लिख लो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन, इक्वेशन नंबर 4। तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी? 100 ई। ई का मतलब टोटल एनर्जी है ना। तो कितनी हो गई? काइनेटिक हाफ के जेडी स्क्वायर अपॉन आर एन प्लस के जेडी स्क्वायर अपॉन आर एन। तो हाफ प्लस, कहीं रुक जाओ, यहाँ माइनस भी यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि Q1 Q2 में मैंने ये बोला था कि माइन साइनस के साथ यूज लेते हैं, तो ये माइनस होगी, ये माइनस होगी, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस होगी। जब माइनस होगी तो हाफ माइनस 1, भाई ये के जेड स्क्वायर अपॉन आर एन तो कॉमन आ गया, तो बचा कितना? हाफ माइनस 1। तो हाफ माइनस 1 की बात करोगे तो 1 में से हाफ गया तो कितना? माइनस के जेडी स्क्वायर अपॉन 2 RN। ये आ गई अपने पास टोटल एनर्जी, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, जब ये टोटल एनर्जी है तो क्या होगा? एक तो रिलेशन, मैं यहाँ पे एक रिलेशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल में वही यूज होगा। आप अलग अलग वैल्यू निकालें, इनकी वैल्यू निकालने के बाद पूरा तो पुट कर ही देंगे, लेकिन जो रिलेशन आ रहा है वो देखें। यहाँ काइनेटिक एनर्जी हाफ है, ये माइनस का ही डिफरेंस है केवल। तो ये रिलेशन न्यूमेरिकल के लिए ध्यान रखें केवल, जो मैं रेड कलर से ब्रैकेट में फिट कर रहा हूँ। एक तो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी के। अरे इसको मैग्नीट्यूड कर दो तो यही आ रहा है ना। अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, मैंने अभी ये लिखा है क्यों। ठीक, अब बात करें अपने पास 2 ke माइनस, हाँ सारे लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, सभी लिख रहा हूँ। और इसमें लोगे माइनस, ये यहाँ पे कितना हो गया? टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशंस कितना आएगा? इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो टोटल एनर्जी को, तो यही आ रही है। तो ट्वाइस ऑफ ई, यानी कि टोटल एनर्जी किसके इक्वल? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये रिजल्ट जरूर ध्यान रखें, डायरेक्ट यूज होंगे। न्यूमेरिकल सोल्व करने में बार बार फॉर्मूला यूज लेने की जरूरत नहीं है। वॉइस नहीं आ रही, ऐसा क्यों? वॉइस आ रही होगी। अरे वॉइस नहीं आ रही क्या? जल्दी बोलो। आ रही है तो फिर क्या दिक्कत है? आ रही है बेटा, आप अपने नेटवर्क चेक कर लें, जिसको नहीं आ रही है उसके नेटवर्क में भी प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी साइड से प्रॉब्लम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलो इसको आगे सोल्व करते हैं। आप के की वैल्यू रख दो, आर एन की वैल्यू रख दो, दोनों की वैल्यू रख के सोल्व करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? अरे फॉर्मूला में डायरेक्ट निकालो, -13.6
वो तो मेरे को भी पता है, वैल्यू रख के सोल्व करूं डायरेक्ट लिख दूं? और यहाँ पे के की वैल्यू रखोगे ई इक्वल्स टू कितना माइनस के, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जेड वैसा का वैसा ही, ई स्क्वायर वैसा का वैसा ही, 2 ऐसा का ऐसा ही। आर एन की वैल्यू कितनी थी? वैल्यू का मतलब वो फॉर्मूला पुट करें रेडियस का, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर अपॉन के की वैल्यू रखी थी तो एम पाई ई स्क्वायर अपॉन जेड, मतलब जेड वही थी। वैसे डेरिवेशन में तो आपको डायरेक्ट आंसर ध्यान रखना है, आंसर क्या डायरेक्ट आएगा -13.6, लेकिन ये तो डेरिवेशन को सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यू थी आर की एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन, एन बाई जेड तो ऊपर चला गया, एन स्क्वायर वो तो ऊपर चला गया था, और ये था मतलब रिवर्स कर दूं एम पाई ई, एम पाई ई स्क्वायर जेड, यही था। वो ले लो ना, लेकिन फिर डेरिवेशन में तो इसके पहले एक डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, कहाँ सो रहे थे, टाइम तो ध्यान रखा करो। रेडियस ये एनर्जी है, उससे पहले वेलोसिटी कंप्लीट कर चुके हैं, वेलोसिटी कंप्लीट हो चुकी है। जो कट रहा है उनको काट दें, जो नहीं कट रहा है उसको ऐसा का ऐसा ही लिख दें। जेड, और जेड कहाँ कट रहा है, जेड स्क्वायर हो गया हो तो माइनस एम पाई कटेगा केवल एक, तो पाई बस, और कुछ नहीं कट रहा। एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, यही है। अरे यही आया, 2 पाई ई का होल का स्क्वायर है, 2 पाई ई, कौन सा 2 पाई ई, माइनस ई की पावर 4 एम जेड स्क्वायर एट एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर, यही आएगा। आर में नहीं है बेटा, वो तो होल स्क्वायर ही हो गया ना यार, देख लो यही था आंसर, चेक कर लो। इसको सोल्व करोगे ई, तो ये एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर तो अलग कर दो, और सबकी वैल्यू रखोगे तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, इसकी वैल्यू कितनी वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी, जूल में आएगी, किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी। इसको जूल में चेंज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, वैल्यू आने के बाद सोल्व कर दें। हेलो, लेकिन अभी क्लास ले रहा हूँ मैं, क्लास चल रही है रनिंग कंडीशन में, आफ्टर 8:30 PM। सॉरी मैम, सॉरी सॉरी सॉरी। रेडियस की वैल्यू कैसे आई, अरे पहले रखी थी, कल डेरिवेशन नहीं किया था क्या, रेडियस की वैल्यू कैसे आई, कल का डेरिवेशन कहाँ गया तुम्हारा, कल डेरिवेशन करवाया था मैंने, वहां से आई है रेडियस की वैल्यू, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन, इसमें लिख दो हाइड्रोजन एटम के लिए, तो 4 हाइड्रोजन एटम के लिए जेड इक्वल टू 1 कर दो, 4 एच एटम, एच एटम के लिए ई इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, जेड की वैल्यू तो 1 हो गई, जेड इक्वल टू 1, आउट ऑफ रेंज जा रहा है क्या, नहीं जा रहा,
बच गया। ठीक है, पहले सारी वैल्यूज लिखें। एक सर एग्जाम में पहले सारी वैल्यूज लिखें। हाँ तो लिखो ना, एग्जाम आपको देना है यार, मेरे को थोड़ी देना है। अब इसके लिए वैल्यू निकालेंगे अलग अलग। फर्स्ट के लिए कितनी होगी, सेकंड एन इक्वल टू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, वैल्यू कितनी कितनी आएगी। हाँ, नहीं नहीं, नहीं नहीं, पूरी वैल्यू रखनी पड़ेगी डेट वहां पे। डायरेक्ट कैसे लिख देगा, पूरी लिखनी पड़ेगी यहाँ पे सबकी। एम इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻³ - 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जेड इक्वल टू 1 रखोगे तो, नहीं रखोगे तो ये 8 एप्सिलॉन 8.854 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। एन तो एन है ही सही, सारी वैल्यू रख के सोल्व करें भाई। 1 1/4 1/9 1/16 जूल के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ई का मतलब क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब उसके लिए मैं वैल्यू निकालता हूं अलग अलग। जल्दी जल्दी लिख लो, आज चैप्टर खत्म करेंगे यार, चैप्टर एंडिंग होना चाहिए आज। 3 दिन हो गए छोटे से चैप्टर में, ऐसा थोड़ी होता है। हो जाएगा चैप्टर एंड आज। इसकी वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट के लिए वैल्यू रखेंगे अलग अलग ऑर्बिट के लिए। तो फर्स्ट एन इक्वल टू 1 रखा, एन इक्वल टू 1 का मतलब ये कौन सी स्टेट, जीएस, जीएस का मतलब ग्राउंड स्टेट, ध्यान रखें जीएस का मतलब ग्राउंड स्टेट। तो एन इक्वल टू 1 को अपन नाम देते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो, और उसको क्या भी नाम दे सकते हैं, ग्राउंड स्टेट या फिर फर्स्ट ऑर्बिट। ऑर्बिट तो फर्स्ट है, स्टेट कौन सी होगी, ग्राउंड। तो ग्राउंड होगी, तो इसके लिए E1 - 13.6 अपॉन कितना होगा, एन की वैल्यू 1 रख दो, 1 रखोगे तो वही आ जाएगी वैल्यू अपने पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या, हाँ अब एन इक्वल टू 2, तो ये कौन सी स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। वो ग्राउंड स्टेट थी, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एन इक्वल टू कितना होगा, 2, ये ध्यान रहे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और इसमें ऑर्बिट कौन सी, सेकंड ऑर्बिट, ऑर्बिट तो सेकंड होगी। E2 - 13.6 अपॉन 24, आंसर आएगा कितना, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे एन इक्वल टू 3 निकाल लो, एन इक्वल टू 3 निकालोगे तो वो कौन सी स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। और ऑर्बिट कौन सी, थर्ड। ये ध्यान रखे, एक्साइटेड स्टेट में एक ज्यादा बढ़ा के ले, न्यूमेरिकल में कहीं दे दे एक्साइटेड स्टेट, तो ध्यान रहे थर्ड ऑर्बिट है वो। एन इक्वल टू 3 लेके चलोगे, E3 कितनी हो जाएगी, -13.6 अपॉन 9, आंसर आएगा 1.51, 1.5 -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 4 लोगे तो ऐसे ही n इक्वल टू 4, अब ये नहीं लिख रहा मैं, यहाँ ध्यान रख लेना कौन सी ऑर्बिट, फोर्थ, पूरा लिखते चले। E4 -13.6 अपॉन 16 कितनी आएगी, 0.85, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही डैश 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 नीचे आ जाऊं मैं, नीचे आएंगे तो फिर इसकी वैल्यू लगभग ई इन्फिनेट की बात करोगे, एन इक्वल टू इन्फिनेट रख दिया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन इक्वल टू इन्फिनेट पे 0 होगी। अब इसका मैं एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करता हूं, उससे क्या पता लगेगा। एक छोटा सा कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, जो ज्यादा यूज तो यहाँ तो नहीं होगा, बाद में होगा वो।
देखो यहाँ पे मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरी ग्राउंड स्टेट -13.6 n इक्वल्स टू 1 पे, यहाँ पे वैल्यू थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल्स टू 2 लोगे तो वैल्यू क्या बेटा, इससे पहले कितना पढ़ाया, इससे पहले चैप्टर खत्म करने में आ रहा हूँ मैं। पहले वेलोसिटी, कल रेडियस में खत्म हुआ था, उसके बाद वेलोसिटी पढ़ाई, वेलोसिटी के बाद एनर्जी पढ़ा रहा हूँ। एनर्जी खत्म हुई, रेडबर्ग आ जाएगा, रेडबर्ग में फिर उसके बाद चैप्टर एंड कर दूंगा आज, हो जाएगा आज, हो जाएगा। 3 दिन हो गए छोटे से चैप्टर में, तो कंप्लीट तो होगा ही सही। n इक्वल्स टू 1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल्स टू 2 लोगे तो कितना आया है -3.4। गैप बहुत ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली गैप कितना है 10 का, तो ये इतनी ऊपर ले ली लाइन, n इक्वल्स टू 2, ये था -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n इक्वल्स टू 3 लोगे तो 1.5, अप्रोक्स 2 का ही गैप है। देखो तो इनके बीच में गैप कम होगा, क्योंकि रेगुलर रेगुलर वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। इसके बाद इसमें लोगे n इक्वल्स टू 3 के बाद 4 लोगे तो 0.85 और ये 1.85, अप्रोक्सीमेटली 0.85 के आसपास ही डिफरेंस है, तो ये और कम हो गया n इक्वल्स टू 4 पे, ऐसे और कम हो जाएगा n इक्वल्स टू 5 पे, और ऐसे धीरे धीरे जाने के बाद इसकी जो एक्साइटेड, मतलब इतनी कम एनर्जी का गैप हो जाता है कि उनमें डिफरेंस कर पाना पॉसिबल, तो उस स्टेट को क्या नाम देते हैं, आयोनाइजेशन स्टेट। मतलब सब मिक्सिंग होगी एक तरीके से, उनके बीच में एनर्जी गैप फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता, और उसी को क्या नाम देते हैं जब डिफरेंस बहुत कम है, तो आयोनाइजेशन स्टेट। ये कौन सी स्टेट, ठीक है, ये खत्म। इसके ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं, बोर के ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल टॉपिक डाल लें, ड्रॉबैक्स। एक ड्रॉबैक तो मैंने पहले ही बोल दिया था, एक ड्रॉबैक तो क्या था इनका, कि इन्होंने जो ऑर्बिट ली थी वो, इनका एटॉमिक मॉडल केवल किस पे अप्लाई हुआ था, जेड इक्वल्स टू 1, जिनका एटॉमिक नंबर कितना हो, केवल हाइड्रोजन एटम पे अप्लाई हुआ और सब पे फेल हो गया, तो केवल फर्स्ट ड्रॉबैक लिखें। वो तो उसमें आएंगे ना, लाइमन बामर पास्ट एंड ब्रैकेट फंड। देखो फर्स्ट ड्रॉबैक लिखें, दिस मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली, दिस मॉडल is applicable, this model is applicable only to a simple atom, to a simple atom like hydrogen, like hydrogen, which have Z equals to 1, that is atomic number is 1, which have Z equals to 1। मतलब ये अप्लाई हुआ था केवल किस पे, जिनके लिए एटॉमिक नंबर कितना हो 1। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड, in the hydrogen spectrum, in the hydrogen spectrum, each spectral lines, each spectral lines consist closely fine lines, consist closely
fine lines consist closely fine lines and Bohr model could not explain this. Could not explain this. ठीक है, बोर मॉडल उनको एक्सप्लेन नहीं कर सका था. जो लाइंस फाइंड हुई थी वहां पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में फाइन लाइंस होती है जिनके बारे में इन्होंने कोई स्टडी नहीं की. और रिपीट दिस वन, कौन सा? इन दी, रिपीट कर रहा हूं भाई जल्दी से. इन दी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ईच स्पेक्ट्रल लाइंस कंसिस्ट closely fine lines and Bohr model could not explain this. आयोनाइजेटेड स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा एटम से. अभी बताऊंगा मैं, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में. वहां तो मिक्सिंग थी एनर्जी की, उसको नाम दिया है. थर्ड पॉइंट भाई, इनकी ऑर्बिट सर्कुलर ले. इन्होंने सेकंड पोस्टुलेट जो लिया था वो L इक्वल टू mvr इक्वल टू nh/2 उससे ये होता है कि ऑर्बिट्स कैसी थी, सर्कुलर. उन्होंने केवल लिया था. वो क्यों लिया उसका रीजन नहीं था, जिसको डी ब्रोगली ने प्रूव किया था, उसको भी आगे पढ़ेंगे. तो वो भी एक ड्रॉबैक था कि विदाउट एक्सप्लेन he is used, he was used. लिखो, this model does not explain, this model does not explain, does not explain why orbits of electron, why orbits of electron are taken as circular, are taken as circular, whereas elliptical orbit are possible. Electrical orbit are possible. ठीक है, बहुत है और भी तो पॉइंट, बहुत पॉइंट है. लिखो इस नेक्स्ट टॉपिक, स्पेक्ट्रल लाइंस एंड रेडबर्ग फॉर्मूला. रेडबर्ग फॉर्मूले की बात करेंगे और स्पेक्ट्रल लाइंस यानी कि लाइमन बामर पास्चन. कौन सा ऑर्बिट मतलब, अरे कौन सा ऑर्बिट, वेयर एज इलेप्टिकल ऑर्बिट आर पॉसिबल. इलेप्टिकल इलिप्स जो नाम है वो. नेक्स्ट टॉपिक, स्पेक्ट्रल लाइंस एंड रेडबर्ग फॉर्मूला. स्पेक्ट्रल लाइंस एंड रेडबर्ग फॉर्मूला. रेडबर्ग खत्म होते हैं अप्रोक्सीमेटली चैप्टर की एंडिंग हो जाएगी. कोई ज्यादा कुछ ही नहीं है. थ्योरी कहाँ चल रहा है, डेरिवेशन हो गए, वो तो न्यूमेरिकल नहीं की, वो बात अलग है. स्पेक्ट्रल लाइंस एंड रेडबर्ग फॉर्मूला अगला चैप्टर. अगला होगा इसके बाद क्या है, न्यूक्लियाई होगा. और क्या होगा, न्यूक्लियाई तो बच रहा है, न्यूक्लियाई बच रहा है और सेमीकंडक्टर बच रहा है. एक EMW भी बच रहा है शायद, वो छोड़ा था. हाँ, बस यही तो चैप्टर बच रहे हैं और क्या बच रहे हैं. नेक्स्ट वीक में लगभग सिलेबस की एंडिंग हो जाएगी, हो जाएगी. स्पेक्ट्रल लाइंस एंड रेडबर्ग फॉर्मूला. नेक्स्ट वीक में तो लगभग खत्म कर ही देंगे अप्रोक्सीमेटली चैप्टर 7. इस बैच में नहीं चलेगा, 3 बजे वाले में. ये तो स्टार्ट ही ये था, इस वाले में नहीं चलेगा ट्यूजडे. 3 वाले में बैठ जाओ, जिसको चलना है वो. स्टार्टिंग से ही तो चल रहा है अभी, इसमें नहीं चलेगा ये तो ऑफ. देखो स्पेक्ट्रल लाइन रेडबर्ग फॉर्मूले की बात करें, अभी अपन ने जो थर्ड पोस्टुलेट था उनका यही था कि इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, देन एनर्जी
इमिट्स, तभी एनर्जी इमिट्स करेगा। अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट में एनर्जी को इमिट नहीं करेगा। तो अपन ये मान के चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन एट हायर स्टेट दैट इज N2, ठीक है, हैज ट्रांजिशन टू N1। कहां से कहा? N2 से वो N1 में आया है, तो एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, व्हेन, शॉर्ट में व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप, या ट्रांजिशन भी लिख सकते हो, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप हायर स्टेट, या N2 लिख दूं डायरेक्ट, N2 टू N1, N2 टू N1 ऑर्बिट्स, यानी कि हायर टू लोअर, ठीक है। देन व्हेन है ना, देन एनर्जी emits in the form of photon, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन की फॉर्म में वो एनर्जी एमिट्स करेगा, या रिलीज्ड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, एमिट्स इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन, ठीक है। अब अपन फोटोन के लिए यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं एनर्जी वाले फॉर्मूले से। तो थर्ड पोस्टुलेट को यूज लेते हुए चलेंगे, अभी तक वो यूज ही नहीं हुआ था, वो यही यूज होता है। थर्ड वाला कहाँ हुआ अभी तक यूज? थर्ड वाला यही होता है बाई थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट था एच न्यू इक्वल्स टू E2 माइनस E1, वहां पे E फाइनल माइनस E1 था। E2 का मतलब ऐसा रखो कि N लिख दो, N से पता लग जाएगा N2 ये N1, ताकि आपको ध्यान लग जाएगा कि ऊपर वाली ऑर्बिट से नीचे वाली ऑर्बिट्स में आया है। तो यहाँ पे E2 और E1 की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा बस, और कुछ नहीं करना। अभी अभी एनर्जी का फॉर्मूला मैंने मिटा दिया उधर से। एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था? पहले En2 लिख दे, E डायरेक्ट ही लिख दूं क्या? चलो यहाँ पे अलग अलग लिख लो। क्या आया था फॉर्मूला? माइनस, अरे वो नहीं, पहले E की पावर 4 फॉर्मूला, फॉर्मूला उसमें निकालते हैं। वैल्यू पुट करके तो न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, लेकिन डेरिवेशंस में तो फॉर्मूले को फॉर्मूले की फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। वो था माइनस E की पावर 4 mz² अपॉन, यही था ना, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर और n स्क्वायर, सबका स्क्वायर है नीचे, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, और n यहाँ पे 2 है तो ये 2 ले लो, और 1 है तो बस, और कोई चेंजेस नहीं होगा। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर En1, तो माइनस E की पावर 4 mz² अपॉन इक्वेशन नंबर 3 पुट इन इक्वेशन 1, तो आंसर आया अपने पास एच न्यू को एच सी अपॉन लेमडा लिख दूं, और कॉमन भी ले लूं साथ के साथ, E की पावर 4 mz² अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर, केवल N2 और ये N1 बचा है, और सबको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो E की पावर 4 mz² अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, अंदर रिमेनिंग हुआ -1 अपॉन N2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, N1 स्क्वायर -1 अपॉन, है ना, माइनस था, माइनस की वजह से प्लस, पीछे वाला प्लस हो गया, तो उसको मैंने N1 आगे आ गया और N2 पीछे चला गया, क्योंकि वो नेगेटिव था। ठीक है, तो HC को भी इधर ट्रांसफर कर दो, क्योंकि रेडबर्ग फॉर्मूला लेमडा की फॉर्म में था, तो ये E की पावर 4 mz² अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ c, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखें, हेयर जेड इक्वल टू तो 1 है, और हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो और ये जो वैल्यू बची E की पावर 4 m तो 1 मतलब जेड तो 1 हो गया, रिमेनिंग पावर जो बची है 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ c, इसको ही क्या नाम देते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट R, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.0,
097 इंटू 10⁻⁻7 +7। ठीक है। रेडबर्ग कांस्टेंट आर क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1.097 इंटू 10⁻7, शायद मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ से रेडबर्ग की फॉर्म में? 1/λ = r1/n1² - 1/n2²। ये इसका फॉर्मूला है रेडबर्ग का। और यहीं से एक वेव नंबर भी आ जाती है। वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर इक्वल्स टू होता है 1/λ, तो इसको आप वेव नंबर की फॉर्म में भी लिख सकते हो। वेव नंबर यानी कि न्यू बार, न्यू लिख देते हैं। तो आर 1/n1² - 1/n2²। वैसे कहीं यूज होगा नहीं, अधिकतर वही यूज होगा, लेकिन एक कहीं वेव नंबर को डिफाइन कर लिया जाए तो ध्यान रहे कि वेव नंबर जो होता है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के इक्वल होता है। जल्दी से लिखें, यहाँ आप सीरीज आ जाएगी लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फन, जिसमें से मैं एक दो सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद तो आपको सबको पता है कि इसमें से कौन सी किधर कूदेगी। हाँ, ये वाला डेरिवेशन भी याद रखना है। सबसे पहले फर्स्ट कौन सी सीरीज आएगी अब? लाइमन सीरीज। सर जेड इक्वल्स टू क्वांटाइजेशन, हाँ लाइमन आई ना, लाइमन सीरीज। सबसे पहली सीरीज थी लाइमन सीरीज की बात करें तो इसमें n1 तो कितना 1 और n2 कितना 2 3 4 डैश 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 n, मतलब इनफिनिट। लास्ट क्या होता है? यही होगा ना भाई। n1 लाइमन फर्स्ट सीरीज थी, जेड स्क्वायर भी तो है। अरे जेड की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी 1, ये देखो तो सही है मेरे काका नाना पीका जीका। वहां जाओ अब लाइमन सीरीज। फर्स्ट सीरीज थी, फर्स्ट सीरीज की बात करोगे तो फर्स्ट सीरीज में कहाँ आ गया? n1 तो 1 है, और इसके ऊपर कौन कहाँ कहाँ से आ सकते हैं 1 में? 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से, कहाँ से? इनफिनिट। तो n2 कितना होगा? 2 से लेके इन्फिनिट तक जो भी लो वो सब कुछ। तो यहाँ पे इसके लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/λ की? तो 1/λ के दो केस होंगे। दो, इसको तो यही ध्यान रखना, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर स्टेट मतलब हायर स्टेट 2 3 4 5 टू लोअर स्टेट n1, दिस सीरीज इज नोन एज लाइमन सीरीज। इसकी वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे वेव लेमडा कितना हो गया r, 1 तो फिक्स हो गया, तो 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस n2 फिक्स नहीं है, तो इसको ऐसे कैसे ही रखें, क्योंकि n2 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। एन इन्फिनिट देन एन यू बार न्यू। क्या लिख रहे हो बेटा? न्यू बार, वी बार, क्यू बार, मेरे को पता नहीं है। फॉर मिनिमम और मैक्सिमम दो वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट निकाल लो फॉर मिनिमम वेवलेंथ, लाइमन सीरीज के लिए लेमडा मिनिमम कितना आएगा? फॉर मिनिमम वेवलेंथ, अरे n2 कितना लेके चलेंगे? मिनिमम के लिए कितना लेके चले? 2 या इन्फिनिट? मिनिमम के लिए इन्फिनिट लेके चलेंगे क्योंकि ये माइनस है और इन्फिनिट हो रहा। हाँ, मिनिमम के लिए ध्यान रखें n2 कितना इन्फिनिट, तो ये 1/इन्फिनिट कितना हो गया? जीरो। जीरो हो गया तो n 1/λ किसके इक्वल हो गया? r। हुआ नहीं हुआ भाई? पीछे वाला तो जीरो,
तो कितना हो गया आर। जब आर होगा तो फिर वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड करो। अरे टू नहीं आएगा भाई, इन्फिनिट के लिए ध्यान रखें मिनिमम, वो मैक्सिमम के लिए आएगा टू। देख लेना अभी वैल्यू में भी देख लेना। इसको इधर ले गए तो लेमडा इक्वल टू कितना हो गया, ये मिनिमम है ना, 1/r। 1/r का मतलब 1/, इसको सोल्व करोगे डायरेक्ट, ये रही वैल्यू, कहाँ गई वैल्यू, यही तो रखी थी, ये रही 1.1097 इंटू 10⁻⁷ सोल्व करोगे तो लेमडा मिनिमम 1/r की वैल्यू सोल्व करने पे डायरेक्ट ध्यान रखें क्योंकि वो आगे भी यूज होगी, 911 एंगस्ट्रॉम कितनी होती है, 11 एंगस्ट्रॉम। सोल्व करके देख लें, लेमडा मिनिमम जो आता है लाइमन के लिए वो आता है 911 एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही लेमडा मैक्सिमम निकाल लो, ये मिनिमम था तो मैक्सिमम कितना आएगा, मैक्सिमम में कितना रखेंगे, n2 इक्वल टू 4। लैम्डा मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए n2 इक्वल टू 2 होगा तो ये 1/λ, ये मैक्सिमम, ये r 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 4, तो 1/λ ये मैक्सिमम होगा, ये r, ये कितना हो गया 3/4, यही हुआ। तो लैम्डा मिनी मैक्सिमम कितना हो गया 4 उल्टा हो गया ना 3r। 1/r की वैल्यू कितनी थी 911 एंगस्ट्रॉम। सोल्व करोगे तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड करके सोल्व करोगे तो 1214, 1214 पॉइंट, पॉइंट में भी आती है 6 एंगस्ट्रॉम। देख लो इसकी वैल्यू उससे ज्यादा आ रही है, वो मिनिमम है ये मैक्सिमम है, जो इतनी देर से ड्रामे कर रहे थे नहीं 2 रखें 3 रखें 4 रखें। ठीक है, अब यहाँ से 1 मार्क्स का जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है, ये बताओ लाइमन सीरीज किस रीजन में वेरी करती है। रीजन का मतलब लाइमन, इंफ्रारेड रीजन, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, किसमें, यूवी रीजन। हाँ, लाइमन के लिए ध्यान रहे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये जो रेंज है ना एंगस्ट्रॉम में, ये यूवी रीजन की अल्ट्रावायलेट रीजन का रेंज है, तो इसमें ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसलिए इसको लिख ले। फिर इसके बाद सेकंड, अब सेकंड को मैं पूरा प्रूव नहीं करूंगा, एक कर देता हूँ, सेम चलेगा, बस क्या क्या चेंज होंगे ये बता देता हूँ। से आपको ही सोल्व करना है, आपको ही लिखना है। सेकंड हो गया बाल्मर सीरीज, और बाल्मर सीरीज में क्या होगा, N2 तो मतलब N1 तो, अरे N1 कौन 2, और N2 कौन 3 4 5 डेज 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 भाई ऊपर, इसके बाद सेकंड है तो 2 हो गया। अल्ट्रावायलेट क्या है, अरे रीजन है जी, ये रेंज आई है ना वेवलेंथ की, यहाँ से यहाँ तक 911 से 1214 एंगस्ट्रॉम, ये अल्ट्रावायलेट रीजन है, इसके अंदर आती है इसकी वैल्यू। अल्ट्रावायलेट ही तो है, इन्फिनिट मतलब इंफ्रारेड नहीं अल्ट्रावायलेट, इसका अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड इनका आएगा, विजिबल आएगा इसका भी, फिर इसके बाद वाले का आएगा शायद। ठीक है, तो यहां से अब वापस वही सब कुछ, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, ये आर, ये 1/2 का स्क्वायर 4, N1 तो प्लेस कर सकते हैं, माइनस 1/N2 स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रख देना, लेमडा मिनिमम लेमडा मैक्सिमम में वैल्यू रख देता हूँ। लेमडा मिनिमम कितना आएगा सोल्व करके बताएं, लेमडा मैक्सिमम कितना आएगा सोल्व करके बताएं, ये भी लिख रहा हूँ, अगली वाली स्टेप में ये भी नहीं लिखूंगा, ध्यान रहे।
लैम्डा मिनिमम तो आएगा 3644 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा मैक्सिमम जो आएगा वो आएगा 6559.2 एंगस्ट्रॉम। और ये जो रीजन है वो कौन सा रीजन है? कौन सा रीजन है? विजिबल, विजिबल रीजन, उसके अंदर ये वेरी करता है। ठीक है, फिर इसके बाद कौन? लेमड़ा की वैल्यू याद रखनी है, हाँ कुछ की तो याद रखोगे। पास्चन, अब पास्चन में खुद लिख लें, अब मैं ही सही लिखवाओगे क्या पूरे? खुद भी तो लिख सकते हो लाइमन के बारे में, पास्चन ब्रैकेट और फुंड। लिखना है ना, क्यों नहीं लिखना है? लिख लाएंगे, लिख लाएंगे तो लिख लेना। बस मैं नाम जरूर लिखा देता हूँ। थर्ड, थर्ड कौन? पहचान कौन? थर्ड कौन? पास्चन, पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज में n1 तो 3, n2 4 5 6 डैश 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 इन्फिनिट। और इसकी जो रीजन आएगा वो रीजन कौन सा होगा? इंफ्रारेड रीजन। पूरा सोल्व कर लें, और जो रीजन होगा इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, इंफ्रारेड रीजन। नेक्स्ट कौन? नेक्स्ट कौन? ब्रैकेट। पांच ही तो है, ज्यादा नहीं है। थर्ड हो गया ना, फोर्थ। फोर्थ और फिफ्थ बस दो ही है, उसके अलावा नहीं है ब्रैकेट। और ब्रैकेट सीरीज की बात करेंगे, क्या हो गया बेटा? हम आपके कौन? ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट में कौन? n1 तो 4, n2 5 6 डेज इन्फिनिट। इसकी रीजन भी बतानी है, वो भी बतानी है। रीजन के वेरी नहीं आता ये, इसलिए तीन के ही रीजन है जो ध्यान रहे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और आई, इंफ्रारेड। और याद रखने का सीधा सा तरीका है, नाम तो सबको याद है ही सही। नाम क्या याद है? नाम क्या है? लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड। फंड, फंड। तो यू वी आई, यू वी और आई। वैसे यूवी रेस तो पहला था ही सही। पहला कहां से स्टार्ट हुआ? यूवी से। तो पहला अल्ट्रावायलेट, और वी से दूसरा नाम क्या है? विजिबल। बचा कौन? इंफ्रारेड, जो तीसरा है। यूवी, अरे यूवी ध्यान रखो। ठीक है, ऐसे तो अपने आप नाम की सीरीज निकाल देते हैं, तो निकाल दे। कौन मना कर रहा है? मैं तो याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ। यूवी आई, एक्स यूवी आती ना कार, उसकी जगह यूवी आई ध्यान रख लो यार, जो भी याद रखो। अब कुछ भी ले ले तू, और क्या लेगा? जिंदगी के मजे कहाँ से लेगा फिर? अब यहाँ आगे चलो। पी फोन, बस नाम मैंने लिख दिया, काम आप जाने। ठीक है, नाम मैंने लिख दिया, काम आप जाने। फिर इसके बाद एनर्जी लेवल, अरे यार वो अभी बनाया था, उसमें सीरीज गिरा देता मैं, गिरा ही नहीं मैंने। 1 2 3 4 लाइन से ड्रॉ होती है। सबके वेवलेंथ की वैल्यू बता दो। आप निकाल ले, निकाल ले, निकाल ले। नहीं बता रहा, नहीं बता रहा। वो वेट वाली मशीन आती है ना, आपका वेट 60 kg, 60 kg है, 60 kg है। आप आने वाले पेपर के लिए वैल्यू फाइंड करें, फाइंड करें, फाइंड करें। उस वैल्यू को, उस रीजन को याद रखें, याद रखें,
याद रखें। स्टेशन पे नहीं, वेट वाली मशीन, हाँ स्टेशन पे भी होता है और वेट वाली मशीन पे भी होता है। तो ये हर एक डेरिवेशन को याद रखें। इनकी सीरीज सीरीज का वो एक डायग्राम है, वो डायग्राम वहां पर ड्रॉ कर देता हूँ। चलो इतनी देर से क्यों किया वो मिटा दिया मैंने बीच वाला डायग्राम, उसमें केवल लाइन नहीं गिरानी थी ऊपर से, लाइन में ऊपर से 1 2 4 से गिरा दो, 5 से गिरा दो, 6 से गिरा दो। अभी अभी ड्रॉ किया था अपन ने थोड़ी देर पहले। किसी की भी वैल्यू जिसकी याद हो जाए याद रख लेना, नियो मत रखना। पेपर आपको देना है यार, याद करोगे तो बेनिफिट्स होगा। आप तो याद रखनी है क्या, नहीं रखनी है क्या। n = 1, कितनी आई थी वैल्यू, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे वाले में गैप ज्यादा था, कितनी थी, n = 2, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद गैप और कम हो गया था, n = 3, कितनी आई थी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर और कम हो गई थी, n = 4, कितनी आई थी, -0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 के बाद में 5 और पास में आ जाएगी, n = 5। अरे लाइनें गैप अभी अभी एनर्जी के डायग्राम बनाए थे वहीं से आएगी। 5 के बाद 6 7, 7 से गिरा 7 तक लाते हैं वैसे। मिक्सिंग मत कर देना, मेरी तो हो गई, आप स्केल से ड्रॉ करें। फिर उसके बाद तो ये मिक्सिंग हो गई इसे, ठीक है, आयोनाइजेशन फॉर्म में। 7 तक रहती है, जैसे लाइमन है, लाइमन में कहाँ कहाँ से लाइन आएगी, एक तो 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 7 लाइन आ रही होगी। फिर उसके बाद लाइमन के बाद 5 चन किस पे आएगी, 2 पे, 6, कितनी हो गई, जो भी है काउंटिंग करते चले। ऐसे ही किस में आएगी, आप बुक से डायग्राम बना लें, यहाँ समझ में नहीं आएगा क्योंकि छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ हो रही है। जो पहले जहाँ से ड्रॉ की थी उन्हीं लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फन। लाइमन हो गया, लाइमन, बाल्मर, पास्चन। अब ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, 1 2 3 ऊपर, और लास्ट में केवल 2 आ जाएगी इसके पास। एक लाइन कम ड्रॉ रही है मेरी उधर, कोई दिक्कत नहीं। फोन डायग्राम यहाँ नहीं दिखेगा, आप बुक में देखें, कैमरे में सारी मिक्स हो रही है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, बुक में देखें, यहाँ ना देखें, डायग्राम नहीं दिखेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, एक्साइटेशन एनर्जी। छोटे छोटे से 3 टॉपिक बचे हैं, एक्साइटेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या, हाँ तुम्हारे काम ही नहीं आएगा। एक्साइटेशन एनर्जी टॉपिक डाल लें, 3 टॉपिक बचने केवल, एक्साइटेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी और डी ब्रोगली ने जो सेकंड पोस्टुलेट को प्रूव किया था वो। टॉपिक एक्साइटेशन एनर्जी, क्या होती है एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी
मिनिमम इलेक्ट्रॉन टू इमिट, एक्साइट होना, एक्साइट होने का मतलब एक्साइटेशन को उससे रिलेटेड करो। एक्साइट होना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी प्रोवाइड करने पे इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए, लोअर से अपर में, तो उस एनर्जी को एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, एक्साइट होना मतलब लोअर टू हाई में जाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है उसको ही क्या नाम देंगे, एक्साइटेशन एनर्जी। तो लिखें, डेफिनेशन लिख लें, और उस प्रोसेस को एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, और जो एनर्जी की रिक्वायर्ड है उसे एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, लिखें, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन लोअर स्टेट, when electron is in lower state and gain some energy, and gain some energy, gain some energy to excited in higher state, to excited in higher state, then this process is called, then this process is called excitation, then this process is called excitation। ठीक है, इस प्रोसेस को तो क्या नाम देंगे, एक्साइटेशन। और नेक्स्ट लाइन में लिखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed by electron, the amount of energy absorbed by electron to go from ground to go from ground to any higher state, to go from ground to any higher state is called, is called excitation energy, is called excitation energy। मुझे फटाफट वैल्यू एक एग्जांपल बेस पे बताओ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से वन से सेकेंड स्टेट में गया है तो कितनी आएगी एक्साइटेशन एनर्जी की वैल्यू। इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर स्टेट यानी कि 1 to 2 आंसर आ गया बहुत सारों का, 10.2, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ ध्यान रखें, अमल हो गया ना, E2 - E1 -13.6 माइनस 3 E2 तो है 3 पॉइंट माइनस, हाँ -3.4 माइनस -13.6 हो जाएगा। भाई मैंने बोला इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप हुआ है, फर्स्ट टू सेकंड, तो कितनी एनर्जी गेन की है कैसे निकाल लोगे। ई कितनी है एक्साइटेशन एनर्जी, E2 - E1, E2 - E1, और E2 की वैल्यू वो लिख रही उधर -3.4, जिसको याद नहीं हो, -13.6, तो कितनी हो गई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो ध्यान रखें कि किससे किस में कुदाना है और किस में भेजना है, अपने आप आंसर आ जाएंगे। ऐसे एक एक्साइटेशन पोटेंशियल होता है जो इसी में नीचे, नेक्स्ट टॉपिक तो क्या डालोगे इसी में नीचे लिख लो। एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब जब इलेक्ट्रॉन वहां से वहां जंप होगा, कहां से कहां, लोअर टू हाई, तो जो पोटेंशियल होगा उसी को क्या नाम देते हैं, एक्साइटेशन। तो नेक्स्ट लाइन में या तो टॉपिक डालो एक्साइटेशन पोटेंशियल या इसी के नीचे लिख लो। नेक्स्ट लाइन में लिखो, द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ potential required to, the amount of potential required to excite the electron, excite the electron
from ground to any higher state, from ground to any higher state is called is called excitation potential, is called excitation potential. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी. क्या होगी आयोनाइजेशन एनर्जी? क्या लिख रहे हो बेटा? पोटेंशियल की वैसे ही निकलेगी, ऐसे नहीं निकाल सकती. ई एस टू इन्फिनिट. हाँ, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब कहाँ लिखा है मैंने? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड टू एनी हायर स्टेट, ये लिखा है. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहाँ लिखा दिया? हाँ, एन इक्वल टू 3 होगा, लेकिन कोई दूसरा पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है मेरे से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहाँ लिखा है मैंने. भाई राहुल, राहुल क्या पूछना चाह रहे हो? पहले वो आंसर दो जल्दी से. वरना आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखो. एन इक्वल टू 3 कैसे? अब वो बाद में देखना, जब वो पूरा लिखा था मैंने, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तब कहाँ थे? अब 15 मिनट बचे, चैप्टर तो खत्म करेंगे. लिखो आयनाइजेशन में, आयनाइजेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, the amount of energy required to knock out an electron, knock out an electron from outermost orbit to from outermost orbit to an orbit of an atom, from outermost orbit of an atom is known as ionization energy, is known as ionization energy. सर आपने नहीं बताया. क्या नहीं बताया बेटा राहुल? मैंने यही तो बोला था ना कि जो n इक्वल टू 1 लोगे वो कौन सी स्टेट? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट नहीं थी, n इक्वल टू 1 पे थी ग्राउंड स्टेट. जो n इक्वल टू 2 होती है उसको नाम देते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. तो 2 वाली तो कौन सी हो गई? फर्स्ट. कहाँ पढ़ा था बोल्ट्जमान कांस्टेंट हमने? बोल्ट्जमान कांस्टेंट यहाँ कहाँ याद आ गया? घन चक्कर. आइडियल, अरे बहुत सी जगह पढ़ा है बोल्ट्जमान कांस्टेंट. आइडियल केस में तो पढ़ाई है, उसके अलावा के उसमें भी केटीजी में भी यूज होता है. इसके अलावा रिपीट करूं इसको? अभी कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ भाई. आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन जल्दी से लिख लो. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू knock out an electron from outermost orbit of an atom is known as ionization energy, is known as ionization energy. और नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में
एक्साइटेड स्टेट के अलावा और टाइप की स्टेट भी होती है क्या? नहीं होती, एक्साइटेड ही याद कर लो। नेक्स्ट लाइन में लिखो द आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू, द आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू energy required to take, the ionization energy is equal to energy required to take, energy required to take an electron from ground to, from ground to infinite state, from ground to infinite state, that is ionization energy is, फाइंड करके बताएं कितनी आएगी ionization energy की वैल्यू। ग्राउंड टू इन्फिनिट स्टेट पे गए तो आयनाइजेशन एनर्जी की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, क्योंकि ई इन्फिनिट माइनस ई वन, तो वन की वैल्यू ई इन्फिनिट पे तो जीरो, माइनस माइनस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टॉपिक, लास्ट टॉपिक चैप्टर्स का, क्वांटाइजेशंस ऑफ सेकंड पोस्टुलेट या फिर डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशंस ऑफ बोर्स सेकंड पोस्टुलेट। छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक है डी ब्रोगली explanations of de Broglie explanations of Bohr's second postulate. Second या इसी को नाम देते हैं क्वांटाइजेशंस ऑफ second postulate. क्वांटाइजेशंस ऑफ सेकंड पोस्टुलेट। देखो इन्होंने क्या कहा था, सिंपल सी बात थी, एक्सरे नहीं पढ़ाया गया। एक्सरे अभी से कहाँ गई यार, तुम पढ़ लो, जाने कहाँ की बातें याद आती तुम्हें। देखो इन्होंने कैसे प्रूव किया, समझने की कोशिश करना। अब छोटा सा एक डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं है। एक वायर है, ये मान के चलो ये वायर है अपने पास, कितनी लेंथ का, एल लेंथ का एक वायर है, ठीक है। ये एल लेंथ का वायर है, इन्होंने किस फॉर्म में लिया, सर्कुलर फॉर्म में। इन्होंने ये ले लिया सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। अब इस वायर को आप ऐसे वाइब्रेट करोगे हल्का सा, इस वायर को ऐसे, अपन कोई भी चीज होती है स्ट्रिंग है, आपने उसको हल्का सा वाइब्रेट किया तो वो वाइब्रेट कैसे होगी बेटा, ऐसे होती ना वाइब्रेट। अरे होगी नहीं होगी, हल्की सी ये स्ट्रिंग थी बिल्कुल टाइट सी, आपने उसको हल्का सा वाइब्रेट किया तो वेव की फॉर्म में होगी नहीं होगी। जब वेव की फॉर्म में होगी तो यहां से मुझे ये आंसर दो, यहां से लेके ये यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी होती है, लैम्डा होती है नहीं होती, वन वेव कंप्लीट होने वाली डिस्टेंस लैम्डा। तो इन्होंने भी ऐसे इसको स्ट्रेच किया हल्का सा, तो ये कैसे वेव फॉर्म में ट्रेवल होगी, यहां से गई है तो क्या ये ऐसे ट्रेवल होगी नहीं होगी, ऐसे ही होगी, या तो इनवर्ट हो रही होगी या कहां हो रही होगी, एक राउंड इनवर्ट होगा तो एक राउंड, यही होगा।
यही होगा। तो एक की डिस्टेंस कितनी, एक लूप की कंप्लीट होने में जो डिस्टेंस है वो कितनी, अरे कितनी, लैम्डा। तो यहाँ पे ध्यान रखें, जो इसकी सरकमफेरेंस थी 2 पाई आर, वो किसके इक्वल हो गई भाई, सरकमफेरेंस कितनी, 2 पाई आर, किसके इक्वल, वेवलेंथ में बात करोगे तो एन लेमडा। भाई एक लूप की डिस्टेंस लेमडा है, तो ऐसी जो लूप्स जनरेट हुए हैं वो कितने, एन लेमडा। तो 2 पाई आर मतलब टोटल सरकमफेरेंस, ये एक लूप की डिस्टेंस लेमडा, तो एन लूप्स फॉर्म हुए हैं तो एन लेमडा। ये इक्वेशन नंबर 1। और डी ब्रोगली ने अपना पहले खुद का स्टेटमेंट दे ही चुके थे, क्या दे चुके थे, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। और इन्होंने क्या लिया था, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी, और पी की वैल्यू एम वी। डी ब्रोगली में पढ़ चुके थे इससे पहले वाले में ही। बाई इक्वेशन 1 से पुट कर दो लैम्डा की वैल्यू बाई इक्वेशन में, यहां से जाके पुट इन इक्वेशन 1, आंसर अपने आप आ गया होगा। 1 में पुट किया तो 2 पाई आर, ये एन एच अपॉन एम वी, तो ये एम वी को इधर भेज दो, 2 पाई को नीचे भेज दो, एम वी आर एन एच अपॉन 2 पाई। क्या यही सेकंड पोस्टुलेट था बोर का, जो प्रूव कर दिया इन्होंने, कुछ भी नहीं किया, और सीधी सीधी सी टेक्निक्स थी जो इधर यूज ले। ठीक है, चैप्टर एंडिंग हुआ, एक दो न्यूमेरिकल तो लिख लो, कि न्यूमेरिकल करोगे ही नहीं इस चैप्टर के बिल्कुल भी। लिखो न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल लिख लो अभी, जितने भी होते हैं 2 3 4 5 जो भी न्यूमेरिकल होते हैं, जल्दी जल्दी निकले, आंसर जल्दी जल्दी बताते जाए, और है ना। कल न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, कौन सा, न्यूक्लियाई। और न्यूक्लियाई भी कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ये 3 दिन में हुआ है, तो वो भी 3 3 डेज नहीं, उसमें से वो पीछे का हटा दो, पीछे का गायब हो गया, उसमें से वो हाफ वेव, फुल हाफ लाइफ, मेन लाइफ, उनसे रिलेटेड, तो अब ज्यादा टाइम उसको भी ज्यादा बड़ा नहीं लगेगा। लिखो न्यूमेरिकल, द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स scattered at an angle, the number of alpha particles scattered at an angle of 90 degree, is 100 per minute, is 100 per minute. What will be the number of alpha particle, what will be the number of alpha particles when it is scattered at an angle, when it is scattered at an angle of 60 degree, of 60 degree। सॉल्व करें जल्दी से, आंसर बताएं मेरे को। 6400/9, नहीं तो सॉल्व करो इसको। हाँ, हार्दिक का है आंसर केवल, कृष्णा रॉन्ग आंसर। नहीं, कट कर रहा हो तो कट करके आंसर, तो डिवाइड वाला नहीं चाहिए मेरे को। 6400 रॉन्ग आंसर, 400 आएगा आंसर। What will be the number of alpha particle when it is scattered at an angle of 60 degree?
400 आएगा आंसर, 400 400। नहीं 400 आएगा आंसर। अरे आ गया सबको? नेक्स्ट लिखो। हाँ नेक्स्ट ही बोल रहा हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। फॉर्मूला लगा देना, उससे आ जाएगा। एन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जिसका नहीं आया हो, एन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया। सॉल्यूशन तो बता दीजिए। सॉल्यूशन नहीं आया क्या यार? ऐसा क्यों हो सकता है सॉल्यूशन नहीं आया? सॉल्यूशन मैंने सोचा आपने कर लिया होगा, सबके आंसर आने चाहिए थे। कहाँ गया? कुछ भी नहीं करना। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एन थीटा इक्वल्स टू किसके था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। तो एक बार तो यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक बार थीटा 1 एन थीटा 2, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो साइन पावर 4 थीटा 1 अपॉन, मतलब 2 के है तो 2 अपॉन 2 साइन की पावर 4 थीटा 1 अपॉन 2। ये इससे सोल्व कर दें। फर्स्ट वैल्यू दी हुई है नंबर ऑफ अल्फा वर्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया, कितने दिए हुए हैं? 100 दिए हुए हैं, और एंगल दिया हुआ है 90। तो ये तो हो गए 100, ये तो फाइंड करना है ना। और ये कितना है? ये तो 90 तो नीचे वाला है ना, 1 के साथ 1, 90 नीचे वाला है, तो ये तो हो गया 45, 2 से डिवाइड किया तो। और ये कितना दिया हुआ है सेकंड? 60, 60 दिया हुआ है तो कितना हो गया? 30 साइन की पावर 4, ये 30 वैल्यू रखें, सोल्व करें तो एन थीटा ये 4, तो एन थीटा इधर गया, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू रखोगे, सोल्व करोगे 400, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, determine the distance of closest approach determine the distance of closest approach when alpha particles of kinetic energy, when alpha particles of kinetic energy 4.5 mega electron volt, 4.5 mega electron volt strike a nucleus, strike a nucleus of Z equals to 80, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है Z equals to 80, stops, कोमा करके पे लिखो, stops and reverse its path, stops and reverse its path। जल्दी से आंसर दे दे। आज का लास्ट न्यूमेरिकल, उसके बाद आप सोल्व कर लेना इस चैप्टर के कोई न्यूमेरिकल, जो भी डाउट हो वो पूछ लें। हेड ऑन कोलिजन से रिलेटेड हो सकता है, कहीं इनकी एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल हो सकते हैं, तो वो आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्लास में न्यूक्लियाई स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में अप्रोक्सीमेटली सिलेबस में एंडिंग करने की पूरी कोशिश करूंगा। सॉल्यूशन, अरे सॉल्यूशन में क्यों बताऊं? आंसर सुन लो, दोनों को इक्वल करना है। केवल काइनेटिक आर नोट का फॉर्मूला के जे डी, मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू किसके इक्वल था? पोटेंशियल एनर्जी 2 के जे डी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, सोल्व करना उससे और आंसर आएगा 512 इंटू 10 की पावर -16 मीटर। सोल्व करके देख लेना। पहले ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी,
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसको जूल में चेंज करोगे पहले, फिर उसके बाद सोल्व करना, डायरेक्ट पुट मत कर देना। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी में, आयनाइजेशन एनर्जी तो खत्म, सर आप प्रैक्टिकल भी करवाओगे ना? कोई प्रैक्टिकल ऐसे बता दूंगा, नॉर्मली करवाना तो ऊपर आज। आंसर, आंसर आएगा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो करके देखो ना यार। आर नॉट इक्वल टू 2 kg